लोग जो है काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि उस दिन हम दिवाली मनाएंगे, और आप हैं कि एक विवादित टिप्पणी आपने कर दी है माजरा। प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाते हैं, लेकिन सबरी के बेटा को मंदिर जाने पर मुख्यमंत्री तक को धो दिया जाता है। मानते हैं ना भगवान जी को आप? मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जी, जी। हम लोग हे राम वाले हैं, सीताराम वाले हैं, जय श्री राम वाले उन्मादी नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मंदिरों पर विवादित टिप्पणी कर बुरी तरह से फंस गए हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, और आपको बता दें कि अब उनके खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गया है। तो इसको लेकर हमने भी सीधी बातचीत की है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षा मंत्री, सबसे पहले आप देखिए। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे मंत्री जी कि यहाँ पर राम मंदिर का उत्साह है, लोग जो है काफी खुश हैं, कह रहे हैं कि उस दिन हम दिवाली मनाएंगे, और आप हैं कि एक विवादित टिप्पणी आपने कर दी है, माजरा क्या है? ये शुरू से लेकर के आज तक देख रहा हूँ कि मेरे बयानों को, मेरे भावनाओं को ठीक से प्लेस नहीं किया जा रहा। मैं डे वन से कह रहा हूँ, जब से ये बातें आई है, किसी भी धार्मिक शास्त्रों में अगर जातीय नफरत का पर्याय यह हो कि इंसानों को अछूत बनाया गया हो, नारी शक्ति जो इतनी बड़ी शक्ति है, मातृशक्ति है, उसको शिक्षा का, संपत्ति का अधिकार न दिया गया हो, शूद्र के दर्जे में उसको भी रखा गया हो, मैंने शूद्र मतलब नारी और शूद्र सुनो एक साथ। तो ऐसे विचार जो इंसानों से भेदभाव कराता हो, इसे किसी विचार के पक्ष में हम नहीं हैं। अब यह है कि ईश्वर, खुदा, प्रभु, परमात्मा, जो भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जी मानते हैं ना भगवान जी को आप? मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, देखो वहाँ कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ? बिल्कुल है, आप तो मानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैं उस राम का भक्त हूँ जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं, मगर उसका तो क्या करूं? मैं उसका क्या करूं जो सबरी के बेटा बेटी को, चाहे राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, आप देख लो, ये देखो जी, जनसत्ता का रिपोर्टिंग है, बिल्कुल है। मांझी साहब हैं, बिल्कुल है। मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए मुख्यमंत्री होकर के, और जब वहां से लौटे तो जिन षड्यंत्रकारियों ने, मनुवादियों ने, संप्रदायवादियों ने उस मंदिर को अछूत समझ करके धो दिया, उनके खिलाफ तो कोई गोदी मीडिया नहीं बोला। बोला? बताओ। नहीं, बिल्कुल, हम तो आपके पास आए हैं तो मैं जानने के लिए। ये बताओ कि सबरी का बेटा, प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाते हैं, लेकिन सबरी के बेटा को मंदिर जाने पर मुख्यमंत्री तक को धो दिया जाता है। इससे पहले 70 के दशक में बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद के मूर्ति का अनावरण किए थे। उस समय भी पाखंडियों ने, षड्यंत्रकारियों ने अछूत समझ करके उसको गंगा जल से धो दिया था, जबकि बाबू जगजीवन राम उस समय केंद्रीय मंत्री थे। अब आप बताओ, ये इसको, ये तो है ना सीएम, अब कैमरा देखिए, सीएम, बिल्कुल सीएम रहते हुए धो दिया, सीएम मांझी, बिल्कुल सीएम जी। अब ये बताओ, अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिल्कुल जी गर्भगृह में जा सकते हैं, मगर आदिवासी हमारी राष्ट्रपति नहीं जा सकती गर्भगृह। देखो अलग अलग, ये हमारी रिपोर्टिंग तो नहीं है, आप ही लोगों की है। यह है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, जनसत्ता है, बीबीसी न्यूज है, बीबीसी न्यूज है। जी। मेरे ऊपर मुकदमा करने वालों, पहले बीबीसी पर करो, इस सत्य को कहाँ छुपाओगे? अच्छा, आपने कह दिया है, बात सुनो तो सही, बीबीसी न्यूज है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के पर रहते हुए संभवतः 18 मार्च 1918 को जब जगन्नाथपुरी मंदिर में सपत्नीक गए, तो जिन षड्यंत्रकारियों ने, संप्रदायवादियों ने इनको मंदिर में प्रवेश का इजाजत नहीं दिया, अपमानित किया, उनके विरुद्ध कोई फतवा आया गर्दन और जीभ का? इसका मतलब
तो प्रभु श्री राम की मर्यादा को तोड़ने वाले लोग हैं, जो धर्म को बेचते हैं, राजनीतिक प्रयोग करना चाहते हैं। अच्छा। उनसे देश के आवाम को आगाह कराना है कि ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं, तानाशाही थोपने वाले लोग हैं, ये लोग हे राम नहीं हैं। अच्छा। सीताराम भी नहीं हैं, जी। ये जय श्री राम का उन्माद फैलाते हैं। अच्छा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मस्जिद में सोवो, मस्जिद में सोवो, क्या था बराबर? हाँ, मस्जिद में सो के जो लिखे हैं जी। हाँ, मांग के खेवो, हाँ। अब मस्जिद में सोवो। अच्छा। मैंने जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मस्जिद में सोवो अब मांग के खेवो, और उन्हीं के लिखे गए रामचरितमानस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। मेरी आपत्ति जहाँ वहाँ आज भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी को के रामचरितमानस को परोस करके लोग कहते हैं यह है वह है, तो वो तो मस्जिद में सोने की बात कर रहे हैं, मांग कर खाने की बात कर रहे हैं। ये मस्जिद को तोड़ने वाले लोग हैं। तो अब बताइए, न तो श्री राम के भक्त हैं और न श्री राम के संदेश देने वाले तुलसीदास जी को मानते हैं। अच्छा। तो इनको हम किस दर्जा में रखें? इसलिए मैंने कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं, उस प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूँ। इससे के लिए किसी उन्मादियों के, नफरतवादियों के सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है मंत्री जी को। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि आपने बहुत सारे प्रमाण दिखा दिए और हमने देख भी लिए और अपने व्यूअर्स को भी दिखा दिया। आपने यहाँ पर दबे लफ्ज में कहा है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र होता रहता है, लोग आपको बेवजह इस तरह से विवादों में घसीटते रहते हैं। कौन कर रहा है, कौन फंसाना चाहता है? अब लीजिए, अब मंत्री जी से वो वही फंसाना चाहता है, जी। वही विचार जो कभी एकलव्य का अंगूठा काटा कि अछूत जाति, कमजोर जाति धनुर्विद्या नहीं सीख सकता है। वही जो महात्मा फूले, पेरियार, माता सावित्रीबाई फूले को अपमानित किया, जननायक को अपमानित किया, वही विचार, वही शक्ति जो शहीद जगदेव बाबू जो अल्प समय में 2 मुख्यमंत्री बना दिए, ये जगदेव बाबू का SSD का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वो जगदेव बाबू चूंकि क्रांतिकारी थे, गरीबों की आवाज थे, इसलिए उनका कत्ल कर दिया 74 में, सन 74 में। वही लोग हैं जो लालू प्रसाद जी को बेगुनाह होते हुए भी षड्यंत्र करके जेल में भेजते हैं। वही लोग हैं जो हमारे भविष्य, युवा आदर्श, बेरोजगारों के हमदर्द, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी के लिए जेल का रास्ता खोल करके अपना षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये ऐसी ताकतें जो समाज का भला नहीं चाहती है। सैकड़े 90% लोग जो हजारों साल से अपमानित हैं, प्रताड़ित हैं, और आधी आबादी को आज भी वो लोग परेशान करना चाहता है। हम लोग हे राम वाले हैं, सीताराम वाले हैं, जय श्री राम वाले उन्मादी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप पर FIR हो गई है, डर लग रहा है, आप क्या कीजिएगा आगे? मैंने कहा ना जी कि हजारों साल से सताए गए लोगों के लिए प्रभु श्री राम जी जब सबरी के जूठे बैर खा करके सम्मानित कर सकते हैं, तो इन अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ मेरा संघर्ष है, जीवन पर्यंत संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा आपको मालूम है कि अब चर्चा क्या हो रही है? अब लोग ये कह रहे हैं कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए, और कुछ लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि आपके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। अच्छा, जब ये अभी एक मांग और आई है। अच्छा, वो कौन वाली? वो जो है ना जी, बिहार के मोदी जी। अच्छा, बिहार के मोदी जी जी वो कह रहे हैं कि राजद वाले को मंदिर में जाने वालों का वोट नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया आपका हार्ट अटैक हो जाओ, अच्छा, तो कहाँ जाओगे? मंदिर के अस्पताल। अभी आपको दुर्घटना दुर्भाग्य से हो जाए तो कहाँ जाओगे? मंदिर या अस्पताल। इस पर बीजेपी वाले के जवाब इस देश मुंडन कराना हो तो कहाँ जाओगे? मंदिर। सुनिए ना मेरी बात। इस देश के ऐसे भी पत्रकार हैं जो कहते हैं मंदिर में आने पर तो दुर्घटना होगी ही नहीं होगी। अब बताइए, हमारा ये कहना है, वो कल आया, मैं अभी दिखाता हूँ। कल मैं आया, मैं दिखाता हूँ कि वो कोरोना के शिकार हो गए कहाँ के पंडा,
महाकाल मंदिर के पंडा, और शिकार नहीं हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, और उनकी क्या स्थिति हुई सो आप समझिए। अच्छा ये माने अब बताइए ना, मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी, महाकाल मंदिर के, जी ये देखिए महाकाल मंदिर के पुजारी जी। अब कोरोना हुआ तो अस्पताल गया कि मंदिर में रह गया? वो भी पूछ रहे हैं कि मुंडन के लिए कहाँ? मेरी बात समझिए ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मुंडने लोगों के घर में भी होती है, खूब होती है, हम ही लोगों के यहाँ होती है। मेरा ये कहना है कि जब आप मानते हो संत कबीर रैदास का यह देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, कि भाई आपने कह दिया कि मंदिर में जाने वाले का वोट राजद को नहीं लेना है कि नहीं लेना है, तो मैं अगर ये उनसे कहूँ कि महाविद्यालयों या स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों या उनके माता पिता का वोट आपको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल भाई ये सर्वविदित है कि जीविका एक यक्ष प्रश्न है। जीविका के लिए स्कूल की जरूरत है कि मंदिर की जरूरत है? मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन जीविका के लिए लोगों को स्कूल जाना ही जाना होगा। तो भैया जो मुख्य मार्ग सावित्रीबाई फुले ने कहा कि भाई शिक्षा बहुत जरूरी है, बाबा गाडगे ने कहा कि शिक्षा संदेश है, तो भाई इसमें आपत्ति किस बात की? वो भी माता सावित्रीबाई फुले जो प्रथम शिक्षिका थी, और ये भी मान लीजिए ये सत्य है कि ये वनवादियों ने कह दिया, हिंदू धर्म को छूत अछूत में बांट दिया। हमने कहा कि जो धर्म जो विचार हमें अछूत बनाता हो उसको धोने की जरूरत है, उसको शुद्ध करने की जरूरत है। जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक चंद्रशेखर जी जैसे लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको पता है आपके बारे में क्या कहा जा रहा है? साफ साफ लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, आपकी वजह से इंडिया गठबंधन में दरार आ रही है, आपकी वजह से जेडी और जेडीयू के रिश्ते में दरार आ रही है। आप समझ लीजिए इन चीजों को कि जो लोग ये बात कहते हैं निश्चित रूप से वो मानवता के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। अगर यह कह करके चंद्रशेखर के खिलाफ कोई होता हो कि हजारों साल से सताए गए 90% लोगों के पक्ष में मान सम्मान की लड़ाई में शेखर के ऊपर कोई आरोप लगता है और उसको लोग झुठलाता है, तो ऐसे आरोप लगते रहे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब आज भी अपने बयान को आप वापस? मैंने सीधी बात किया, क्या परोसा लोगों ने जब मैंने कहा कि तो दिखाया भी कि आप तो भक्त हैं। मैं बता दूं क्या परोसा, मैंने आपको दिखाया पूरी बात कि भैया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैर खाते हैं, और तुम सबरी के बेटा को आज भी मंदिर जाने से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक को रोकते हो, उस विचार के हम खिलाफ हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने इतना बड़ा बयान जो दे दिया, तो लालू यादव या तेजस्वी यादव का कोई फोन आया, कोई बात हुई आपसे उनकी? एक चीज बताइए जी, हमारे पार्टी का जी आज से नहीं, हमारे आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी का ये मानना है कि 100 में 90 शोषित लोग जो हैं हजारों साल से अपमानित, उनको साथ रखो, उनको ताकत दो, मजबूत कंधे वालों, तो यह देश ताकतवर होगा। 90% लोगों को अपमानित करके, शिक्षा से हटा करके, संपत्ति का अधिकार खत्म करा करके, संविधान के विरुद्ध जा करके ये 56 इंची वाले लोग यहाँ क्या से क्या कुकर्म करने पर पड़े हुए हैं, उसके खिलाफ हमारे पूरे समाजवादी पार्टी की लड़ाई डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जी, यूसुफ मेहर अली जी, जयप्रकाश नारायण जी, जेबी कृपलानी साहब के टाइम से शुरू है, वो जारी रहेगी। बात हुई कि नहीं हुई इस बयान के बाद लालू जी से? क्या आवश्यकता है क्या जी उन्होंने फोन किया? भाई आवश्यकता है क्या? जब आवश्यकता होगी तब लोग हमसे बात करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से, तो जिक्र के पाठक का भी आएगा। के पाठक जी छुट्टी पर चले गए हैं या छुट्टी हो गई है मंत्री जी? नहीं, मुझे ये मालूम है जी, पत्र के उन्होंने लिखा है और छुट्टी पर गए हैं, तो शायद 14 तारीख तक छुट्टी पर है। 13 तारीख को तो नियुक्ति पत्र भी बांटे जाने, तो जबरदस्त काम हो रहा है। दीजिए जी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, माले, महागठबंधन है। महागठबंधन की सरकार लाखों नौकरियां परोस रही है।
गिरफ्तार। शिक्षा विभाग जी 2 लाख से 13 तारीख को 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल जी नौकरी, बिल्कुल नियुक्ति जी सरकारी, जी और फिर डिमांड रोजगार, वाली सरकारी रोजगार, नौकरी, हाँ। जी तो हम नौकरियां बांट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय नीतीश बाबू और युवा आदर्श तेजस्वी जी के समर्थन के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार नौकरियां बांट रही है और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग अक्षत बांट रहे हैं। लोगों को नौकरी की जरूरत है, अक्षत तो घरे घर है। लेकिन 13 तारीख को के पाठक नहीं रहेंगे, शिक्षा मंत्री तो रहेंगे लेकिन पाठक जी नहीं रहेंगे। दो तो अब बीमार होंगे जी तो भाई उनका तबीयत नासाज होगा तो कैसे रहेंगे? कैसे तो जो उनके नीचे अधिकारी हैं वो लोग रहेंगे। वो लोग रहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर हंगामा मचा है तो मचा क्यों है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।